हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट करें क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 5, जो कि चैप्टर नंबर 5 है, सांतत्य तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसके बेसिक्स हैं उसको समझेंगे 1 बाय 1 करके, एकदम आसानी के साथ। तो स्टूडेंट, यदि आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो आइए स्टूडेंट, इसके हम बेसिक्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा बेसिक्स में टॉपिक आता है सांतत्य यानी कि कंटिन्यूटी। तो स्टूडेंट, आइए हम समझते हैं सांतत्य क्या होता है। सांतत्य का मतलब है जैसे हमें कोई फंक्शन दे दिया गया हो, जैसे कि y इज इक्वल टू दे दिया गया हो 2 हो, इस प्रकार से। तो y इज इक्वल टू 2 का यदि हम ग्राफ बनाए तो किस प्रकार से बनेगा, यह हमारा क्या हो गया x और यह हो गया y। तो y इज इक्वल टू 2 का हम ग्राफ बनाए तो सपोज यहाँ पर है हमारा 1, यहाँ पर 2 है। तो y बराबर 2 का जो ग्राफ बनेगा वह सीधे एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस प्रकार से स्टूडेंट बनेगी, इस प्रकार से बनेगी। यह y इज इक्वल टू 2 वाला जो ग्राफ है, यह कहीं पर भी लाइन ब्रेक नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि यह लाइन यहाँ पे ब्रेक हो जा रही है। यह लाइन जो y इज इक्वल टू 2 है एक स्ट्रेट लाइन है और यह लाइन कहीं पर ब्रेक नहीं हो रही है। तो यदि हमें दे दिया गया हो इक्वल टू 2 है और बताइए कि यह सांतत्य है या नहीं, तो हम बोल देंगे सांतत्य है, क्योंकि यह लाइन कहीं पर भी कट नहीं हो रही है। यदि कहीं पर भी लाइन यह ब्रेक हो जाएगी तो वह सांतत्य लाइन नहीं रहेगी, तो इसे कहते हैं सांतत्य। और देखते हैं डिसकंटिन्यूट यानी कि असांतत्य कब कहलाएंगे। जैसे ये हमारा कोई ग्राफ हो गया, सपोज यह कोई लाइन इस प्रकार से, कोई लाइन किसी प्रकार से इस प्रकार से लाइन जा रही है। यदि यह लाइन यहाँ पे टूट जाती है, ब्रेक हो जा रही है यहाँ पर, और फिर यहाँ से स्टार्ट हो जा रही है यह लाइन, तो यह लाइन सांतत्य नहीं कहलाएगी, क्योंकि यह लाइन यहाँ पर ब्रेक हो गई है। तो इस प्रकार से हम समझेंगे सांतत्य तथा असांतत्य को। आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि सांतत्य उसे बोलेंगे कि जो कि हम बिना पेन उठाए उस कर्व को ड्रा कर सकें, वह सांतत्य कहलाएगा। और असांतत्य यानी कि पेन को उठा कर ड्रा करना पड़े, यानी कि जैसे यहाँ पे यह हमारा लाइन कट कर रही है, तो यहाँ से यहाँ तक हम जाएंगे, उसके बाद पेन को उठाएंगे, फिर यहाँ से हम ग्राफ खींचेंगे इस प्रकार से। तो वही होता है कि कोई हमारी लाइन सांतत्य और असांतत्य कब होती है, आपने इस प्रकार समझा। और अब एक्सरसाइज में आप किस प्रकार समझेंगे, जो कि एक्सरसाइज 5.1 है। यदि सपोज दैट आपको दे दिया गया हो f(x) इज इक्वल टू 2x + 3, इस प्रकार से कोई फंक्शन दे दिया गया हो, तो जब यह फंक्शन दिया गया हो तो आप किस प्रकार से प्रूव करेंगे कि यह दी गई जो फंक्शन है यह सांतत्य है या असांतत्य है। तो स्टूडेंट, उसके लिए आपको 3 चीज़ें हमेशा याद रखनी है, जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f(a), यानी कि हमें दे दिया गया हो कि x इज इक्वल टू 5 पर आप चेक करिए, तो x इज इक्वल टू 5 यानी इसको हमने यहाँ पर a लेट किया है, यानी a इज इक्वल टू 5 पर आप चेक कीजिए कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो उसके लिए यह तीन चीज़ें आपस में हमेशा बराबर होनी चाहिए, तभी जो हमारा फंक्शन दिया रहेगा वह सांतत्य होगा, अन्यथा सांतत्य नहीं होगा। यदि 3 चीज़ों में से एक भी चीज़ हमारा एक दूसरे के बराबर नहीं होगा तो वह लाइन सांतत्य नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमने समझा। अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट की होती है वैल्यू हमारी लिमिट h टेंड्स टू 0, और जो फंक्शन होगा उसे हमें बोल देगा कि a इज इक्वल टू, आप 5 पर चेक करिए, तो यानी कि a इज इक्वल टू 5 पे हमें चेक करना है, तो x के स्थान पे हम क्या रख देंगे, पुट कर देंगे 5। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट रहेगा तो -h लगेगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का मान इतना आ गया। और राइट हैंड लिमिट क्या होगा, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। राइट हैंड लिमिट में यदि हमसे बोल दिया रहेगा कि a इक्वल टू 5 पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हम समझेंगे f(5 + h) यानी ऐड हो जाएगा। और जो f(a) है यानी कि f(a) फंक्शन में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे 5, यानी कि f(5). तो इस प्रकार से हम चेक करेंगे। ये तो हम एग्जांपल के तौर पे आपको बताया है। तो आपको यह फार्मूला कौन सा लर्न करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको फार्मूला लर्न करना है ये वाला, लिमिट h टेंड्स टू 0 f
ए माइनस एच, यानी कि कोई पॉइंट ए दिया रहेगा, यदि ए पॉइंट पे हमसे पूछ देगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, तो ए माइनस एच, यानी जो पॉइंट दिया रहेगा उसमें से एच जो हमारा एच टेंस टू जीरो है वह घट जाएगा। और राइट हैंड लिमिट क्या होगी, इस प्रकार से लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच हो जाएगा इस प्रकार से। और यदि हमसे डायरेक्ट पूछ दिया रहेगा कोई पॉइंट पे, तो एफ ए। यह जो तीनों इक्वेशन है, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यह तीनों आपको याद रखनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कितनी है, और फंक्शन एक्स इज इक्वल टू ए पर हमारा कितना फंक्शन देगा, तो यह तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसी से हम प्रूव करेंगे यदि यह तीन चीज़ें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ हाफ है, यानी कि ए पॉइंट पे हमारा जो दिया रहेगा वह यदि तीनों आपस में इक्वल हैं, तब तो हम बोलेंगे कि फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस है। अन्यथा यदि तीनों में से एक भी चीज़ बराबर नहीं होंगी तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने इसको समझा। तो आइए अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले सभी प्रकार की वीडियोज आपको मिलती रहें। तो आइए एक्सरसाइज 5.1 को 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रश्नावली 5.1, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर माइनस 3 तथा एक्स बराबर 5 पर संतत है। तो यह पहला वाला दे दिया गया है, हमसे पूछ दिया गया है x इज इक्वल टू माइनस 3 पर चेक करना है और x इज इक्वल टू 5 पर चेक करना है। तो आइए हम चेक करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, फंक्शन हमें दे दिया गया है क्या, 5x माइनस का 3 दिया गया है, और उसके बाद x बराबर 0, x बराबर माइनस का 3 और x बराबर 5 दे दिया गया है। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि यदि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होगा, कांस्टेंट यानी जैसे कि यहाँ पर हमने देखा y इक्वल टू 2, तो कोई भी जब कांस्टेंट फंक्शन होगा तो वह हमेशा संतत होगा। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा संतत होते हैं, यानी जिसे दे दिया गया हो हमें y इक्वल टू 5 और पूछ दिया गया हो यह संतत है या नहीं, तो यह संतत है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि जो फंक्शन होते हैं वह हमेशा संतत होते हैं। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, हमें फंक्शन दे दिया गया है। तो हम सबसे पहले एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे। तो क्या लिखेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, यानी हम एक्स इज इक्वल टू 0 पर चेक कर रहे हैं कि यह जो फंक्शन है यह संतत है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एच टेंस टू 0 एफ, यहाँ पर हमें एक्स बराबर 0 पर चेक करना है, तो लिखेंगे एक्स माइनस एच, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस एच आ जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ, यानी फंक्शन कितना है 5x माइनस 3, और एक्स के स्थान पे हमें क्या पुट करना है, एक्स माइनस एच, यानी एक्स के स्थान पे कितना है एक्स माइनस एच, और फंक्शन कितना है 5x माइनस 3। तो फंक्शन पुट कर देंगे और एक्स के स्थान पे एक्स माइनस एच, तो फंक्शन कितना है हमारा 5x के स्थान पे हमें पुट करना है एक्स माइनस एच, और उसके बाद माइनस का 3 पुट करना है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो क्या आ जाएगा, 5x माइनस 5h माइनस 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें x बराबर 0 पर चेक करना है। तो x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यदि यहाँ से हम देखें x बराबर 0 पर क्या होगा, तो x के स्थान पे हम 0 रखेंगे और h के स्थान पे भी 0 रखेंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से x के स्थान पे 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, और h के स्थान पे यहाँ पर 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, बचेगा कितना माइनस का 3। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, फर्स्ट वाला माइनस का 3 आ गया। आइए अब दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा कितना आता है, राइट हैंड लिमिट हमारा कितना आता है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए फार्मूला क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। तो स्टूडेंट, यहाँ से हम फंक्शन में कितना दिया गया था, लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन हमें दिया गया है 5x माइनस 3। तो 5x बराबर हमें एट एक्स इज इक्वल टू कितना 0 पर चेक करना है। तो x के साथ पे हम क्या रखेंगे 0, तो सबसे पहले हम रखते हैं 0 प्लस h हो जाएगा इसमें,
क्योंकि x के स्थान पे हमें क्या रखना है 0 प्लस h और उसके बाद क्या है -3 है। तो यहाँ से अब हम देखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, 5 का मल्टीप्लाई हुआ 0 में 0 आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हुआ 5h -3। अब हम लिमिट h टेंस टू 0 जो है उसको पुट कर देंगे इसमें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट अब हम नहीं रखेंगे। जब हम h टेंस टू 0 का वैल्यू पुट करते हैं तो लिमिट हम उसमें नहीं लिखते हैं, सिर्फ वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 5 × 0 -3, तो यह तो हो गया 0, तो यहाँ से क्या आ गया -3, यानी दूसरा वाला राइट हैंड लिमिट भी आ गया -3। अब हम देखेंगे फंक्शन x का मान कितना है 0 पर, फंक्शन x बराबर 0 पे, तो 5x -3 दिया गया है फंक्शन। अब हम x के स्थान पे यहाँ पर 0 है तो x के स्थान पे 0 रखेंगे, तो क्या होगा 5 × 0 -3, और यह क्या आ गया -3 आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर f0, यानी फंक्शन 0 पर जो वैल्यू है तीनों आपस में इक्वल हैं, इसलिए हमारा दिया गया जो यह फंक्शन है एट x = 0 पर कंटिन्यूअस है। सो स्टूडेंट, इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो अब हम जो दूसरा वाला दे दिया गया है हमें कितना, दूसरा वाला पार्ट क्या दिया गया है x = -3 पे हमें चेक करना है, और फंक्शन कितना है, फंक्शन वही है 5x -3, फंक्शन वही है, और अब हमें x बराबर -3 पर चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फार्मूला हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f x के स्थान पर क्या हो जाएगा -3 -h हो जाएगा इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन रखेंगे और फंक्शन x के स्थान पे -3 -h रखेंगे, 5 x के स्थान पे -3 -h और उसके बाद -3 रख देंगे ब्रैकेट में। तो यहाँ से हम देखेंगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 5 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे -15, यहाँ से क्या हो जाएगा -5h -3 हो जाएगा। जब हम लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट नहीं लिखेंगे, तो यहाँ से यह h का मान यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या होगा -15, h का मान पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, -13, यानी यह ऐड होकर कितना आ जाएगा -18 आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा -18। यह हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब हम याद करेंगे राइट हैंड लिमिट। अब हम राइट हैंड लिमिट याद करेंगे तो किस प्रकार से याद करेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए हमने आपको फार्मूला बताया है कि लिमिट h टेंस टू 0 f, जो फंक्शन दिया रहेगा x यानी x + h हो जाएगा। यहाँ से हमें क्योंकि चेक करना है यहाँ पर x = -3 पे चेक करना है, तो अब हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पे कितना रखना है -3 और +h, फंक्शन कितना है हमारा, फंक्शन 5x -3, तो 5 हो गया, x के स्थान पे हमें रखना है x + h, यानी x के स्थान पे -3 दिया है तो -3 प्लस का h, उसके बाद -3 रखना है यहाँ से। तो यहाँ से यदि हम h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, h के स्थान पे तो 0 हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पे 0 और 5 का इसमें गुणा करेंगे तो -15, और यहाँ से क्या आएगा -3, यानी -18 आ जाएगा यहाँ से। तो यह दूसरा वाला भी -18 गया। अब हम चेक करेंगे f(-3), यानी जो फंक्शन है फंक्शन में x के स्थान पे -3 रखेंगे और कितना आता है, तो फंक्शन तो है हमारा 5x -3 है, और x के स्थान पे -3 रखेंगे, 5 × -3 यह किसके बराबर आएगा -15, यहाँ से क्या आ जाएगा -3 यानी -18, यानी जो तीनों हमारे हैं। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट और फंक्शन f-3 पर तीनों जो हैं इक्वल हैं, तो यानी कि यह हमारा कंटिन्यूअस है, x = -3 पर कंटिन्यूअस है। तो स्टूडेंट अब हम छोड़ दे रहे हैं आपके ऊपर x = जो तीसरा वाला इसका पार्ट है x = 5 पर, इसी प्रकार से आपको बताना है। x = 5 पर आप खुद से बताएंगे कि संतत है या नहीं, सिद्ध करना है। तो संतत के लिए आप राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और f5 पर आपको चेक करना है। यदि तीनों आपस में इक्वल होंगे तब तो हमारा दिया गया यह तीसरा वाला जो है यह कंटिन्यूअस यानी संतत होगा।
तो यह आप तीसरा वाला खुद x इक्वल टू 5 पर चेक करके बताएंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि यह संतत है या नहीं है। तो आइए अब हम देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है। दूसरा वाला क्वेश्चन हमें दिया गया है स्टूडेंट, x इक्वल टू 3 पर फलन f(x) इक्वल टू 2x² - 1 के सातत्य की जांच कीजिए। यह हमें जांच करना है कि यह संतत है या नहीं। तो आइए इसको हम चेक करते हैं। तो हमें दूसरा वाला क्वेश्चन कुछ इस रूप से दे दिया गया है। जो फंक्शन दिया गया है वह क्या दिया गया है, 2x² - 1 फंक्शन यह दे दिया गया है और x इक्वल टू हमें 3 पर बोला है कि इसकी सातत्य की जांच कीजिए, यानी यह कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है। तो स्टूडेंट x इक्वल टू 3 पे हम किस प्रकार से जांच करेंगे, पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फार्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 f(x) - h, यानी जो पॉइंट दिया रहेगा उसमें से h जो हमारा है थोड़ा सा घट जाएगा, यानी जीरो जो h हमारा 0 के करीब जा रहा है वह थोड़ा सा घट जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन रखेंगे, फंक्शन जहाँ पर हमारा x है वहाँ पर रखेंगे x - h। ये फंक्शन कितना है 2x के स्थान पे क्या रखेंगे x - h का होल स्क्वायर, और यहाँ पर -1 है तो -1 हो जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, हमें क्या करना है x इक्वल टू 3 चेक करना है तो x के स्थान पे 3 रख देंगे, 3 - h का होल स्क्वायर -1। तो यहाँ से अब हम लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो इसको नहीं लिखेंगे, h के स्थान पे 0 पुट करेंगे तो क्या होगा 2 3 - 0 का होल स्क्वायर -1। इसे सोल्व करेंगे तो क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना के 18 -1, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब हम क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, यहाँ पे a प्लस h रखें चाहे x प्लस h, यहाँ पे हमें x बराबर 3 पे चेक करना है तो यहाँ पर रहना चाहिए x प्लस h हम लिखेंगे, तो आप a प्लस h भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन कितना है हमारा 2x² - 1, तो 2x के स्थान पे a प्लस h, यानी a का मान यहाँ x बराबर 3 दिया गया है तो यहाँ पे हम रखेंगे 3 प्लस h का, यहाँ x के स्थान पे हमने रखा 3 प्लस h का होल स्क्वायर रखना है, होल स्क्वायर -1। तो यहाँ से अब हम h की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, h की वैल्यू पुट करेंगे तो यह 0 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 का 2 में गुणा करेंगे 18 -1 यानी 17 यहाँ से भी आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी 17 आ गया। तो अब हम क्या निकालेंगे f एट x इक्वल टू 3 पर, f 3 पर निकालेंगे तो जो फंक्शन होगा, फंक्शन हमारा कितना 2x², यानी x के स्थान पर कितना रखना है 3 का होल स्क्वायर -1, तो 3 या 9, तो 9 का 2 में गुणा करेंगे 18 -1 बराबर यहाँ से भी 17 आ गया। सो स्टूडेंट यहाँ से हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और f एट 3 पर इक्वल है, यानी कि यह जो दूसरा वाला दिया गया है यह फलन हमारा संतत है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित फलनों के सांतत्य की जांच कीजिए। यह जो फलन दिए गए हैं इनके सांतत्य की जांच करना है हमें। तो आइए पहला वाला करते हैं। तो तीसरा के फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। कितना दिया गया है, f(x) में दे दिया गया है कितना x - 5। तो स्टूडेंट यह जो क्वेश्चंस है, यह क्वेश्चंस आपको कुछ ऊपर वाले क्वेश्चन से डिफरेंट होगा, क्योंकि इसमें तो पॉइंट दे दिया गया था x इक्वल टू 3 और यहाँ पे दिया गया था x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 5। यहाँ पर तो आपको पॉइंट दे दिया गया था, बट यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दे दिया गया है, कोई नहीं पॉइंट दिया गया है। तो आपको अपने से एक बहुत बड़ा ही पॉइंट लेट कर लेना होगा, जो कि वह दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है। तो वह पॉइंट हम लेट कर लेंगे कि वह पॉइंट C है और हमें C कोई कांस्टेंट पॉइंट है और उस पॉइंट पे हमें चेक करना है कि यह फलन संतत होगा कि नहीं। तो इसमें से आपको खुद से मान लेना है कि जो x इक्वल टू होगा C पे हमें चेक करना है कि यह संतत होगा C पर या नहीं होगा। तो C पर संतत होने के लिए अब हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट को याद किया उस प्रकार से याद करेंगे।
तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट यदि हम देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f x के स्थान पर कितना है c माइनस एच। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ पर x है फंक्शन में वहाँ पे c माइनस एच रखना है। तो यहाँ पर एफ एक्स का मान कितना है, x माइनस 5। तो यहाँ से रखेंगे c माइनस एच माइनस 5 यहाँ पर रखेंगे। तो आगे इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब हम यहाँ पे c माइनस एच है तो आगे यदि हम यहाँ पर लिख दें c माइनस एच माइनस 5। अब हम c की वैल्यू यहाँ पे h की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 0, तो क्या बचेगा, c माइनस 5 बचेगा। तो यहाँ से आ जाएगा c माइनस 5, यानी c जो हमारा कांस्टेंट बहुत बड़ा संख्या है कोई दुनिया का, तो कांस्टेंट में से थोड़ा सा यानी -5 कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्या बचेगा, कांस्टेंट ही बच जाएगा। क्योंकि यह c जो है बहुत बड़ा पॉइंट है और बहुत बड़े पॉइंट में से यह -5 घट जाएगा तो यह कांस्टेंट ही आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा कांस्टेंट आ गया। अब हम यहाँ से क्या याद करेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट याद करेंगे कितना होगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच होगा। तो यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स के स्थान पे c प्लस एच। तो यहाँ पर है x माइनस 5, यानी x के स्थान पे क्या रखेंगे, c प्लस एच। तो c प्लस एच माइनस 5। तो यहाँ से h बराबर पुट करेंगे कितना, 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, लिमिट h टेंस टू, यहाँ पर अब जब हम पुट करेंगे तो इसको लिमिट नहीं लिखेंगे। यदि हम जब पुट करेंगे कि लिमिट का मान, तो लिमिट नहीं लिखा जाता है। तो पुट करेंगे तो क्या होगा, 0, यानी c प्लस 0 माइनस 5। तो यहाँ पर क्या बचेगा, c माइनस 5, और c कांस्टेंट में से -5 घटेगा तो कांस्टेंट ही आ जाएगा हमारा, इस प्रकार c ही आ जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एफ सी पर वैल्यू कितनी आ रही है, एफ सी पर आप देख रहे हैं फंक्शन कितना है, x माइनस 5। तो एफ सी पर आ जाएगा हमारा c, x के स्थान पर c रख देंगे, उसके बाद c माइनस 5। यानी कि स्टूडेंट यहाँ से हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर कितना है, एफ सी के, यानी कोई पॉइंट नहीं दिया गया है तो आपको लेट कर लेना है अपने से, कोई वह पॉइंट होगा सी। तीनों पर यह पॉइंट जो है इक्वल है। सो स्टूडेंट इस प्रकार से यह दिया गया जो फंक्शन है हमारा सांतत है। तो आइए अब हम दूसरा वाला चेक करते हैं। दूसरा वाला क्या है, तो दूसरा वाला हमारा फंक्शन क्या दिया गया है, दूसरा वाला फंक्शन हमें दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस 5, यह हमें फंक्शन दे दिया गया है। और यहाँ पे दे दिया गया है जो x है बराबर नहीं है 5 के। क्योंकि यदि आप खुद से सोचो कि यदि x बराबर हो जाएगा 5 के तो यह नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी आ जाएगा 1/0, और 1/0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो इसलिए यह दिया गया है कि x बराबर नहीं है 5 के। तो यहाँ पर हमें कोई पॉइंट नहीं दिया गया है तो खुद से एक पॉइंट लेट कर लेना होगा। तो हम लेट कर ले रहे हैं कि x इज इक्वल टू सी पर, यह सी दुनिया का कोई भी पॉइंट हो सकता है और सी पे हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच। लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ पर माइनस आ जाएगा और राइट हैंड में यहाँ पर प्लस आ जाएगा, बस आपको यही याद रखना है और कुछ नहीं। तो यहाँ से हम देखेंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, जो फंक्शन है फंक्शन रखेंगे और x के स्थान पे कितना रखेंगे, c माइनस एच। तो फंक्शन तो हमारा है यह 1/x माइनस 5, तो यहाँ पर रखेंगे 1/x के स्थान पे कितना, c माइनस एच और माइनस का 5 रखेंगे इस प्रकार से। तो इतना हो गया। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आगे सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 1 पान में c माइनस एच माइनस 5। स्टूडेंट अब हम क्या h की वैल्यू, जो लिमिट की वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देंगे। तो h के स्थान पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 में c माइनस 5 आ जाएगा, और c माइनस 5 में से घटाएंगे तो क्या आएगा, 1/c ही आएगा, 1/c आ जाएगा। यदि हम किसी कांस्टेंट में किसी कांस्टेंट का भाग दें तो आएगा क्या, कांस्टेंट ही निकल कर आएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट ही होगा जो हमारा होगा। तो यहाँ से हमने किसका मान ज्ञात किया, लेफ्ट हैंड लिमिट का। अब हम आगे ही याद करेंगे राइट हैंड लिमिट का। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच हो जाएगा राइट हैंड लिमिट का मान।
तो यहाँ से क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन के स्थान पे हम 1/x माइनस 5 है तो x के स्थान पे क्या रखेंगे, c प्लस h माइनस 5 रखेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब हम लिमिट का मान नहीं, लिमिट में नहीं लिखेंगे क्योंकि लिमिट की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो लिमिट नहीं लिखा जाता है। जब h के स्थान पे 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा तो 1/में c माइनस 5 आ जाएगा, तो 1/में c माइनस 5 आ जाएगा। और कांस्टेंट में से हम 5 घटाएंगे, जो कि कांस्टेंट बहुत ही बड़ा संख्या है, कोई नंबर होगा, तो घटाएंगे तो कोई कांस्टेंट ही आएगा, यानी यहाँ पर कुल मिलाकर 1 कांस्टेंट यानी कांस्टेंट ही आएगा। तो यहाँ पर भी आप देखें कांस्टेंट आया और यहाँ पर भी आया वही। अब हमने राइट हैंड लिमिट निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे कि जो एफ ऑफ सी है, सी पर निकालेंगे कि सी पर क्या आएगा। तो फंक्शन हमारा है 1/में x माइनस 5, तो x के स्थान पे क्या रखना है, c माइनस 5, तो यहाँ से क्या आएगा 1/c, और यहाँ से जब कोई कांस्टेंट में कांस्टेंट का डिवाइड करेंगे तो कोई कांस्टेंट ही आएगा, तो इस प्रकार से। तो यहाँ से हमारा आ गया क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, यानी कि एफ सी पर जो हमारा तीनों इक्वल आ गए। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टूडेंट क्वेश्चंस को आप कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे एकदम आसानी के साथ। यदि आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। तो आइए अब हम तीसरा चेक करते हैं। तीसरा क्या दिया गया है, सी वाला जो दिया गया है, एफ एक्स हमें कितना दिया गया है, फंक्शन x² माइनस 25 और x प्लस 5 इस प्रकार से दिया गया है। और यहाँ पे हमें दे दिया गया है कि x बराबर नहीं है -5 के। यदि आप खुद से सोचो कि जो हमारा हर होता है वह 0 नहीं होना चाहिए। यदि x बराबर हो जाएगा -5 के तब तो यह हो जाएगा 0, यानी कि नॉट डिफाइंड। x इक्वल टू -5 यहाँ पर बराबर नहीं है और हमें संतत चेक करना है कि यह संतत है या नहीं। तो हम कोई एक पॉइंट ले लेंगे सबसे पहले, वह पॉइंट क्या होगा, एट x इज इक्वल टू सी, वो पॉइंट हमारा सी होगा। तो स्टूडेंट इसको सबसे पहले आप क्लास 11 में पढ़े होंगे कि जो लिमिट के क्वेश्चंस होते हैं वह 0, यहाँ पर 0/0 फॉर्म में नहीं आने चाहिए, अन्यथा वह नॉट डिफाइंड हो जाते हैं। तो इसको सबसे पहले आप सिंपल बनाएंगे। सिंपल किस प्रकार से बनाएंगे, एफ एक्स यहाँ पर है x² माइनस 25, तो x² माइनस 25 को आप लिख सकते हैं 5 का वर्ग लिख सकते हैं, और अपान में क्या है x प्लस 5 इस प्रकार से दिया गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, एक फार्मूला आप जानते होंगे। फार्मूला वह क्या जानते होंगे, फार्मूला यहाँ पर है a² माइनस b²। यहाँ पर फार्मूला होता है a² माइनस b²। फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी होता है। तो इस प्रकार से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं इस फार्मूला की सहायता से। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 5, और नीचे यहाँ पर क्या है x प्लस 5 है। तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा सिंपल होकर फंक्शन क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस का 5 आ जाएगा सिर्फ। तो फंक्शन तो हमारा इस रूप में आ गया चेंज होकर x माइनस 5 के रूप का। तो x माइनस 5 के रूप का आ गया फंक्शन हमारा चेंज होकर। तो स्टूडेंट अब हम करेंगे क्या इसमें, अब हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f हम किस पे निकालेंगे, एट x इज इक्वल टू c, यानी c कोई दुनिया का कोई भी पॉइंट होगा, c पर हमें निकालना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस आएगा तो c माइनस h आ जाएगा। फंक्शन तो हमारा कितना दिया है x माइनस 5, तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पे हमें रखना है c माइनस h। तो यहाँ पर x है तो यहाँ पे क्या रखेंगे c माइनस h और माइनस का 5 रख देंगे। तो अब हम h की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो लिमिट नहीं लिखा जाता है। जब h की वैल्यू पुट किया जाता है तो लिमिट नहीं लिखा जाता है, जब लिमिट का मान पुट किया जाता है। तो h की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, c माइनस 5, कोई कांस्टेंट में से यह -5 भी कांस्टेंट है या घटेगा, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, एक कांस्टेंट ही आएगा। तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हमारा इतना आ गया। तो आइए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे क्या, अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कितना आएगा,
लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच हो जाएगा। तो फंक्शन हमारा कितना आया था, फंक्शन आया था हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 एक्स माइनस 5 आया था, तो एक्स के स्थान पे सी प्लस एच पुट करेंगे, सी प्लस एच और माइनस का 5 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो यदि एच की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या आएगा, सी माइनस 5 यानी कि सी भी यहाँ से आ गया कांस्टेंट। तो इस प्रकार से हमने राइट हैंड लिमिट याद कर लिया। अब हम क्या याद करेंगे, एफ इक्वल एफ ऑफ सी पर, यानी कि एफ सी पर क्या वैल्यू देगा वह जो हमारा फंक्शन है। तो फंक्शन तो x माइनस 5 है, तो सी एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, c माइनस 5। तो यह भी आ गया कांस्टेंट। यानी यहाँ से हमने देख लिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, यानी कि एफ सी पर तीनों आपस में इक्वल हैं, सो फंक्शन इज हमारा कॉन्टिन्यूअस। नंबर 3 का पार्ट डी करेंगे, और डी पार्ट कितना है दिया गया है, फंक्शन हमें कितना दिया गया है, मॉडुलस एक्स माइनस 5 दिया गया है इस प्रकार से। तो स्टूडेंट आपको सबसे पहले ये जो मॉडुलस फंक्शन है इसको ब्रेक करना आना चाहिए। तो इसको हम किस प्रकार से इजीली ब्रेक करेंगे स्टूडेंट, तो एफ एक्स बराबर इसको किस प्रकार से ब्रेक करेंगे, हम ब्रेक करेंगे कि जो एक्स माइनस 5 है, यदि आपका एक्स जो है यदि 5 से बड़ा हो या बराबर हो, उस स्थिति में मॉडुलस का प्रयोग नहीं होगा, तो फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 5 आ जाएगा। उस स्थिति में मॉड का प्रयोग नहीं होगा। आप खुद से सोचो कि जो यहाँ पर एक्स है वो 5 से बड़ा यानी कि 6 हो जाए, 6 माइनस 5 तो क्या बचेगा, 1 बचेगा पॉजिटिव का, तो उसके लिए मॉडुलस का प्रयोग नहीं हुआ। यदि यह बराबर भी हो गया, एक्स बराबर हो गया 5 के, तो 5 माइनस 5 करेंगे तो क्या बचेगा, 0, तो उसके लिए भी इस मॉडुलस का प्रयोग नहीं होगा। जब एक्स जो है हमारा 5 से छोटा होगा उसके लिए मॉडुलस का प्रयोग हुआ। तो मॉडुलस का काम क्या है कि मॉडुलस निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। तो स्टूडेंट जब हमारा x क्या होगा, लेस देन होगा, यानी 5 से, जब x लेस देन होगा 5 से छोटा होगा, तो उस स्थिति में हमें मॉडुलस की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस स्थिति में जब x माइनस 5 होगा तो x माइनस 5 इसकी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी, तो एक निगेटिव देकर हम उसे पॉजिटिव बना देंगे, तो x माइनस 5। तो इस प्रकार से आप किसी मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप चेक किस प्रकार से करेंगे, चेक करेंगे इसमें कौन सा पॉइंट लेंगे, तो जिस पॉइंट पर इस फंक्शन का डिफिनेशन ब्रेक हो रहा है उसी पॉइंट पे आप चेक करेंगे। यानी कि जो यह पॉइंट 5 दिया गया है, 5 के लेफ्ट हैंड में लिमिट चेक करेंगे और राइट हैंड में लिमिट चेक करेंगे। इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, हमने समझ लिया कि किस प्रकार से मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक किया जाता है। तो स्टूडेंट यदि आपको मॉडुलस फंक्शन ब्रेक करना नहीं आता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ताकि मैं उसके लिए एक वीडियो अलग से बना दूं कि हाउ टू मॉडुलस फंक्शन ब्रेक, यानी कि मॉडुलस फंक्शन कैसे ब्रेक किया जाता है उसके बारे में, तो आप सभी को अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। तो यदि आपको नहीं आता होगा कि मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक कैसे करते हैं, तो स्टूडेंट प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, पर्टिकुलर वीडियो बना सकूँ। तो स्टूडेंट आइए अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे, और पॉइंट किस पर, यह जो पॉइंट जिस पॉइंट पर यह मॉडुलस फंक्शन का डिफिनेशन ब्रेक हो रहा है उसी पॉइंट पे चेक करेंगे, यानी एट x इज इक्वल टू 5 पे हम चेक करेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 5 माइनस h, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 5 माइनस एच, यानी यहाँ सपोज यहाँ पर कितना है हमारा 5 है, 5 माइनस एच, यहाँ पर एच होगा तो 5 माइनस एच, यानी 5 के लेफ्ट में, तो 5 के लेफ्ट में हमारी फंक्शन कौन सी है, माइनस एक्स माइनस 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन कितनी है, एक माइनस एक्स माइनस 5 है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 5 माइनस एक्स, यानी माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या यह 5 हो जाएगा प्लस, और यह माइनस हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो पहले लिखेंगे 5, उसके बाद माइनस एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, 5 माइनस एच, तो 5 माइनस एच हो जाएगा यह हमारा एक्स के स्थान पे। तो स्टूडेंट अब हम जो लिमिट है एच का वैल्यू पुट करेंगे इसमें,
तो लिमिट नहीं लिखा जाता है। एच की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 यानी 5 माइनस 5, क्या बचेगा यहाँ से 5 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यह हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आ गया। अब हम देखेंगे राइट हैंड लिमिट का मान क्या आएगा। तो राइट हैंड लिमिट का मान आएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 5 प्लस एच, और राइट हैंड साइड के लिए यानी 5 प्लस एच के लिए सपोज यहाँ पर हमारा नंबर लाइन पे यहाँ पर एच होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा 5 से, तो यह यहाँ पे होगा। तो 5 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है हमारा x माइनस 5 है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 x माइनस 5, यानी x के स्थान पे कितना होगा 5 प्लस एच, उसके बाद माइनस 5। अब हम यह h टेंस टू 0 यानी h की वैल्यू पुट करेंगे इसमें कितना 0, तो 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से 5 माइनस 5 आएगा। तो यह किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट 0 इक्वल आ गया। तो अब हम यहाँ से निकालेंगे फंक्शन 5 पर क्या मान है। तो यहाँ से स्टूडेंट हम देखेंगे तो 5 पर क्या है, यानी x इज इक्वल टू 5 पर फंक्शन क्या है x माइनस 5 है। तो x माइनस 5 यानी 5 x के स्थान पर क्या रखेंगे 5 माइनस 5 रखेंगे, यह भी आ जाए 0 के बराबर। तो स्टूडेंट यहाँ से हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट जो है और राइट हैंड लिमिट जो है और f5 पर जो है फंक्शन इक्वल आ रहे हैं। सो फंक्शन इज हमारा कंटिन्यूअस। सो स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।